अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये है संडे का व्लॉग, लेकिन आपको ये मंडे को मिलेगा बिकॉज़ मैं शूट नहीं कर पाई थी, बहुत जल्दी एडिट नहीं कर पाई थी और इस वक्त बज रहे हैं 9:28 हो रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं? बच्चे सारे सो रहे हैं। संडे को बच्चे जो है वो इतनी जल्दी नहीं उठते, उठते तो हम भी नहीं हैं, हम भी काफ़ी लेट उठते हैं। मतलब 12-1 तो बज ही जाता है, क्योंकि पूरा जो वीक होता है वो हमारा बड़ा टफ जाता है बच्चों में, काम में, ये वो। तो संडे जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, हम भी करते हैं। जब मैंने देखा कि बच्चे बिल्कुल आराम से सो रहे हैं, अभी इनके उठने का कोई भी चांस नहीं था ना, तो फिर मैंने यहाँ कमरे की थी लाइट्स ऑफ और उसके बाद जो है मैंने किया था टीवी लाउंज का विज़िट। टीवी लाउंज भी जो था वो इस वक्त वहाँ की भी मैंने लाइट्स ऑफ कर दी थी और हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, तो ये एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ जो अभी आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा। तो यहाँ मैंने बिल्कुल घर को लॉक किया था और देख लिया था कि बच्चे सो रहे हैं आराम से। हस्बैंड ने निकाली थी बाइक। संडे की वजह से आज जो है हमारे पूरे जो फ्लैट्स थे वहाँ भी कोई ऐसा, यहाँ पे कोई ऐसा रश वगैरह नहीं था, सब आराम से सोए हुए थे। लेकिन हम लोगों को जाना था, इसलिए हम लोग जल्दी उठे थे। घर को किया था लॉक और निकाली थी गैराज से मोटरसाइकिल। गैराज में ना सबकी मोटरसाइकिल लाइन से खड़ी होती है, तो फिर निकालने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर मेन गेट खोलना और फिर इस तरह से मैंने मेन गेट को लॉक किया और मैं भी फिर तैयार थी बिल्कुल जाने के लिए। गर्मी थी जो बेतहाशा, अभी 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। सुबह का ही टाइम होता है ये तो, दोपहर तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन गर्मी इस कदर थी तो सन ग्लासेस जो थे वो मस्ट थे, क्योंकि आँखें जो हैं वो एकदम ऐसी चुंधिया जाती हैं जब बाहर निकलें। तो बहुत जो है वो धूप थी बहुत ज़्यादा और यहाँ इतवार लग रहा था, या मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज लॉकडाउन है ना। जब हम लॉकडाउन में निकलते थे ना तो बिल्कुल वही वाली सिचुएशन थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन वगैरह से तो जान छूट गई। ये संडे ही इस तरह का था कि बिल्कुल सन्नाटा था। और जनाब यहाँ हम कहाँ पहुँचे हैं, आप लोगों को देख के ही अंदाज़ा हो गया होगा। हम लोग आए हैं स्टेशन पर, क्योंकि अम्मी आ रही हैं कराची से और हमें हो गई थी जनाब बहुत देर, क्योंकि इस बार ना अनएक्सपेक्टेड था। गाड़ी जो थी कराकरम गाड़ी वो बहुत जल्दी पहुंची थी, अर्ली मॉर्निंग पहुंच गई, वरना 11 बजे से पहले जो है वो लाहौर नहीं पहुंचती थी। ये हमें पता है, हमारा जो आना जाना रहता है हमें अच्छे से पता था कि 11 बजे से पहले ना लाहौर गाड़ी नहीं आती ना। जितने भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बीच की करते कराते 11 बज ही जाते हैं। लेकिन इस बार जो था वो अनएक्सपेक्टेड ये हुआ कि गाड़ी 9 बजे पहुंच गई थी और हमें पता ही नहीं चला। हम इसी चक्कर में सोए हुए थे। अभी भी हम बहुत लेट पहुंचे थे। ये देखिए जितने भी थे सारे मुसाफिर थे वो सारे बाहर आ चुके थे। इसका मतलब ये हमें टेंशन हुई। हमने कहा हम इतने लेट पहुंचे हैं, सारे जितने भी थे कुली थे सबका सामान ले लेकर बाहर आ रहे थे। और दूसरा सितम ये हुआ कि गाड़ी जो थी ट्रेन वो आई थी प्लेटफार्म नंबर 2 पर। तो फिर वो हमने स्टेयर्स पे से ऊपर दूसरी तरफ जाना था। ये देखिए नीचे जो थी ना, ये दोनों जगहें जो थी वो बिल्कुल क्या कहेंगे इसको, पटरियाँ कहेंगे, जो भी ट्रैक कहेंगे, हाँ ट्रैक, सॉरी ट्रैक जो थे, यहाँ पर अभी कोई भी गाड़ी नहीं आई थी। और जो हमारी मतलूबा गाड़ी थी, हमारी जो मतलूबा ट्रेन थी जिसमें अम्मी आई थी, वो जो थी वो प्लेटफार्म नंबर 2 पर आई थी। तो इसलिए भाग दौड़ मची हुई थी मेरी तो बहुत ज़्यादा। एक हाथ में कैमरा था, शूट भी करना था, व्लॉग भी बनाना था और गाड़ी को यहाँ आए हुए बहुत टाइम हो चुका था। कैमरा मेरे हाथ से टेंशन के मारे ना बहुत ज़्यादा ब्लर हो रही थी, वीडियो हिल रहा था, पूरी ट्रेन खाली थी और मुझे ये टेंशन थी कि अम्मी अकेली बैठी होंगी, यार हम लोग इतना लेट क्यों हो गए 11 बजे के चक्कर में। तो फाइनली अम्मी हमें मिल गई थी और मिलकर बहुत बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई, बहुत खुशी हुई। अम्मी ने कहा नो टेंशन, सामान वगैरह जो था साथ के जितने भी मुसाफिर थे उन्होंने निकाल लिया था। यहाँ पर हमने फिर किया था कुली। तो क्योंकि बाहर की तरफ हमने जाना था, अगर प्लेटफार्म नंबर 1 पर आती ना गाड़ी तो फिर हम सामान खुद ही ले जाते बाहर। लेकिन फिर पूरा जो है वो गुजर के जाना पड़ता है, तो इसलिए सामान भी काफ़ी ज़्यादा था ना, तो इसलिए कुली करना जो था वो मस्ट था। तो अम्मी और मैं जो थे वो साथ साथ चल रहे थे। मेरे हस्बैंड और कुली आगे ही निकल चुके थे, गाड़ी मंगवा ली थी हम लोगों ने ताकि घर पर बस जल्दी जल्दी पहुँचें। अम्मी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी और देखें ये 10 बज रहे हैं, 9:28 पर निकली थी मैं घर पर और 10 में अभी 10 कम है या 5 कम है जो भी हैं, फिर भी टाइम से पहुँच गई थी। अम्मी थोड़ा-सा गुस्सा कर रही थी कि तुम लोगों को पता नहीं था, ये था, वो था। मैंने कहा चलें अम्मी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जितना भी टाइम मेरा जो था वो वेस्ट हुआ। वो फिर भी मोटरसाइकिल पे जल्दी-जल्दी हमने मोटरसाइकिल भगा के ना वो कवर कर ही लिया था। यहाँ पर हम लोगों ने मँगा ली थी गाड़ी और जल्दी-जल्दी से डिग्गी में हमने रखा सारा सामान अम्मी का जो था
जो भी कराची से आया था, जो लेकर गई थी, और वहाँ से आपको पता है एक्स्ट्रा ही माशाल्लाह से आता है, जो भी तोहफ़े तहाइफ़ होते हैं। और अब था हमारा सफ़र घर की तरफ। मेरे हस्बैंड जो थे वो मोटरसाइकिल पर ही थे, तो मैं और अम्मी थे सिर्फ़ इसमें। तो अब बच्चों का ये था, मैंने कहा अम्मी बच्चे इतने इतने एक्साइटेड हुए हैं आप घर जाएँगी, और इतना ज़्यादा बच्चे क्यों सोए थे, वो इसकी एक वजह ये भी थी कि अम्मी के आने की खुशी में ना हम लोग सैटरडे को तकरीबन 5-6 बजे तक हम लोग जागे थे। एक तो वैसे ही हम सैटरडे को जागते हैं लाज़मी ना, बच्चों के साथ हल्ला-गुल्ला करते रहते हैं, गेट टुगेदर करते रहते हैं, कहीं आना-जाना तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ, इतना हमारा होता नहीं है। तो बस बच्चों के साथ ही हमारी घर में एक गेट टुगेदर होती ही रहती है सैटरडे नाइट को ना। तो हम लोग जाग रहे थे सुबह 6 बजे तक, 5 बजे तक, इसलिए कुछ इस वजह से भी आँख नहीं खुली थी, तो अम्मी को मैंने सारा रीज़न बता दिया था। फाइनली यहाँ हम पहुँच चुके थे घर, और अब था वो वाला सीन कि अम्मी जब आएँगी और घर में पहुँचेंगी तो बच्चे कितने खुश होंगे। वालेकुम अस्सलाम। हदी इधर ही रख दो। थैंक यू। ये एक फ्लैट का ही बच्चा था जिसके साथ हमने सामान उठाने में उसकी हेल्प ली थी, और क्योंकि सामान ज़्यादा था तो बार-बार स्टेयर्स चढ़ना उतरना जो है वो होना नहीं था, तो इसलिए इस बच्चे की हेल्प ली थी। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। हाय हाय हाय। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। अयान, अयान, सो रहा है अयान? अयान, सो रहा है? अयान जो है वो बहुत जल्दी नहीं ना उठता, इसलिए वो इस तरह का रिस्पॉन्स अम्मी को नहीं दे रहा था। तो अम्मी दोनों से मिलने के बाद अयान के पास बैठी बड़ी तसल्ली से। फिर भी वो अम्मी को लिफ्ट नहीं करा रहा था क्योंकि उसको नींद बहुत प्यारी है ना, बहुत लेट आवर तक जागे, तो वो भी हमारे साथ जागता रहा, हमारी आवाज़ों के साथ-साथ वो भी सुनता रहा, तो वो भी नहीं सोया था। तो इसलिए अम्मी जो कह रही हैं, अम्मी कहती हैं मुझे लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये है, वो है, लेकिन नहीं, शुक्र अल्लाह का कि अयान जो है बिल्कुल ठीक-ठाक था। बहुत खुश हुआ अम्मी से मिलकर, और बच्चों की खुशी जो थी वो तो बस उसका क्या कहना, वो आप देख ही रहे हैं। और इधर तहरीम साहिबा पूरे 3-4 महीने के जितने भी दुखड़े थे, जितने भी मैंने उस पे ज़ुल्म किए थे, वो सारे जो है वो अपनी नानू को सुना रही थी, क्योंकि वो शुरू से अपनी नानू की बहुत, बहुत ज़्यादा लाडली रही है। तो नानू भी बहुत ही उससे प्यार करती हैं, तो दोनों नानी नवासी लगी हुई थी। तो गाइस फाइनली अम्मी पहुंच चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह घर पर खैर खैरियत से, और अम्मी यहाँ बैठी हैं बच्चों के साथ। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं अम्मी को देखकर। तहरीम भी बहुत खुश है, और जो मैं आपसे इतनी देर से कह रही हूँ कि कराची से जो आया है वो एक है हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ हमें तकरीबन पूरे 6 साल के बाद मिला है। तो वो सरप्राइज़ है मेरी खाला का। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरी खाला जो है वो कराची से अम्मी की वजह से आई हैं, और ये पूरे आई हैं तकरीबन 6 इयर्स के बाद। बिकॉज़ जब मेरा बुरहान हुआ था ना, जब बुरहान इस दुनिया में आए थे तो तब ये आई थी। तो गाइज़ बच्चे जो हैं वो अपनी आंटी को देख के रिश्ते में तो नानो लगती हैं, लेकिन बच्चे शुरू से ही क्या कहते हैं? बिल्लो आंटी, बिल्लो आंटी, बिल्लो आंटी कहते हैं। नाम इनका शबाना है लेकिन बिल्लो आंटी। और ये वहाँ देखें अयान भी आज इतनी जल्दी उठ गया है खुशी में, और सभी माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। और अब बनेगी चाय और होगा नाश्ते का इंतज़ाम। तो गाइज़ अम्मी ने नहीं पी थी चाय। अम्मी कह रही थी बहुत थकन हुई हुई है, रास्ते की चाय का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। मैंने जल्दी जल्दी से चाय का इंतज़ाम किया, मैंने कहा चाय जो है वो थकन उतार देगी। तो इस वक्त सिर्फ अम्मी ने ना मुँह हाथ ही धोया था। अम्मी कहने की मैं सिर्फ मुँह हाथ धो के ना, क्योंकि नहाने की हिम्मत इतनी नहीं थी, थकन इतनी हुई हुई थी, और गाड़ी जो थी वो लेकर तो बहुत ही फास्ट आई थी, लेकिन फिर भी एक सफ़र की जो थकन होती है ना, वो चाहे गाड़ी आपकी कैसी भी हो, चाहे आप प्लेन से आ रहे हैं या फिर
ट्रेन से आ रहे हैं या जिससे भी आ रहे हैं, सफ़र की थकन तो थकन ही होती है, वो आफ्टर 1 डे जो है वो फिर उतरती है। तो इसलिए यहाँ कड़क सी बनाई है चाय, और चाय के साथ हैं थोड़े से बिस्किट्स वग़ैरह, और इसके बाद होगा नाश्ते का इंतज़ाम, और फिर रात में होगा खाने का। तो अभी सिर्फ़ हम लोग पिएँगे चाय। अम्मी और ख़ाला जो हैं वो ख़ाला जो हैं मेरी, वो तो नहा चुकी थी। उन्होंने कहा नहीं नहाए बगैर तो गुज़ारा नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है लाहौर में। तो अम्मी ने सिर्फ़ हाथ मुँह धोया था। अम्मी कह रही मेरी हिम्मत नहीं हो रही अभी, मैं ठहर के जब मैं चाय पीकर बिल्कुल फ़्रेश हो जाऊँगी, थोड़ा-सा मुझे लगेगा कि मैं अब स्टेबल हूँ, क्योंकि अम्मी बीमार भी थी ना बहुत ज़्यादा वहाँ पर। तो इस तरह का मैं अब चांस नहीं ले सकती थी कि अम्मी फटाफट हर काम कर लें, ये कर लें, वो कर लें। मैंने कहा अम्मी थोड़ी-सी ईज़ी हो जाएँ, थोड़ा-सा चाय-वाय पीकर आप लेट जाएँ, मेडिसिन खा लें, कोई पेन किलर खा लें, फिर उसके बाद जब आप उठेंगी तो फिर आप आराम से नहाइएगा, फ्रेश हो जाइएगा। तो चाय पीने के बाद, मैंने भी चाय नहीं पी थी सुबह आपके सामने, मैं भी फ़ौरन ऐसे निकल गई थी। और इसके बाद फिर चाय के मैंने किया था नाश्ते का बंदोबस्त, और नाश्ते में क्या था, लाहौरी चने, और ये जो दाल चावल थे ना, ये मेरी पसंद के थे, रात को बनाए थे, कम खाए थे इसलिए मैंने नाश्ते पे ये निकाल लिए थे कि खाने में ये लाज़मी आएँगे। साथ में था दही, चीनी डालकर, बुरहान खा लेता है, इसके बाबा खा लेते हैं, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, नान के साथ दही खा लेते हैं। तो यहाँ सब कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते के बाद सब करेंगे आराम। बच्चे हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी, और बहुत खुश हैं बच्चे हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी अम्मी से मिलकर, ख़ाला से मिलकर। ख़ाला का तो एक सरप्राइज़ ही हुआ था हमें। अम्मी बहुत बीमार थी ना, तो मामू ने कहा कि मैं आपको ऐसे अकेले नहीं भेज सकता, तो इसलिए ख़ाला जाएगी साथ। हमारी नानो आ चुकी है। अच्छा, आप खुश हो? गाइस को बताओ हम बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेकिन बच्चे सो रहे थे, मैं उनको लेकर ही नहीं गई स्टेशन पर, क्योंकि आज ट्रेन जो थी वो वैसे तो बड़ी देर से आती, लेकिन इस बार बहुत जल्दी आ गई। तो अम्मी कैसा रहा कराची का सफ़र, गाइस को बताएं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी महीनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये है कि बस मजबूरी थी मेरी कराची में रहना भी, मामू की वजह से। बाईपास था। जाकिर मस्ताना मेरे भाई हैं जी, उनका बाईपास था, माशाल्लाह से ठीक हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर मैंने कहा मैं बच्चों में जाऊंगी, बिल्कुल बच्चे मुझे बहुत याद आ रहे थे। बच्चे भी तो बहुत ये याद देखिए कर ना, रहे थे। बच्चे भी मिलके मुझसे बहुत खुश हुए। जी, और फिर अयान भी, जो अभी समझता भी नहीं है, अयान तो बहुत खुश हुआ है। इसके बावजूद भी वो मुझे चिपका हुआ था। अयान को सही काबू करके बिठाया आपने? हाँ जी, गोद में बैठने वाला है नहीं बच्चा? नहीं, मैंने इसको पकड़ के बिठाया, ये बैठता नहीं है। वही ना, अयान ये लो, अयान जी, अयान तो देखो, अयान आज हैप्पी है। हाय करो, हाय अयान आज हैप्पी है, अयान की नानो आ गई ना, अयान आज खुश है ना? और बुरहान आप खुश हो? हाँ, ये देखें जी, ये देखें, होय होय होय, ये देखें, ये तो बहुत ज्यादा खुश है। और ये तो भी मेरी प्यारी सी बेटी है। और कल इसका पहला पेपर है, दोनों बच्चों को माशाल्लाह। और इंशाल्लाह अच्छा होगा, मेहनत किए तो अच्छा होगा इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। मौसम कैसा था अम्मी कराची का? कराची का मौसम भी गर्म था, गर्मी तो बहुत थी, लेकिन ये थे कि रात ठंडी हो जाती है। रात वहाँ ना शामें ठंडी होती है समंदर की वजह से, ठंडी हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और लाहौर का मौसम आप आई हैं, कैसा लग रहा है? लाहौर का मौसम जब मैं आई हूँ, उतरी हूँ ट्रेन से, तो बहुत ज्यादा गर्मी थी। और मुझे अभी भी लग रहा है कि बाहर गर्मी है। हाँ, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। कि कराची में रात जो है ठंडी बहुत होती है, बाहर निकलने दिल चाहता है। लेकिन यहाँ लाहौर में ना हमें रमज़ान भी बहुत अच्छे गुजरे, इतना अच्छा मौसम था लाहौर में। रमज़ानों में भी, ईद पे मैं आपको फोन पे बताती थी ना, बहुत अच्छा मौसम रहा था, बहुत। तो बस अब ये रमजान वहाँ भी अच्छे गुजरे है ना, 20 रमजान तो बहुत अच्छे गुजरे। उसके बाद 10 रमजान बहुत गर्मी के थे। अच्छा, बहुत गर्मी थी। अभी वहाँ भी ऐसी गर्मी है जैसे लाहौर में है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, तबीयत भी ठीक है, भाई की तबीयत भी ज्यादा लगती है। अभी तो आपने देखी नहीं लाहौर की गर्मी, ये गर्मी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए ये दिन में 4 मरतबा नहाती हूँ। अभी भी तो मुंह धोकर आई हो ना, मुंह धोकर आई है। सही ये इन्होंने सो गई। वो पता है क्या, आपको ना सफर की भी थकावट हुई हुई है, और फिर इस वजह से नींद वगैरह भी आ रही है। एक दिन हाँ आप थोड़ी सी फ्रेश हो जाओगी ना, तो फिर इंशाल्लाह ये है कि तबीयत वगैरह आपकी बहाल हो जाएगी, तो आपको घुमाएंगे हम लाहौर। लाहौर फर्स्ट टाइम आई हैं आप? गाइस को तो बताएं, फर्स्ट टाइम आई हैं लाहौर? मैं आई थी 6 साल पहले आई थी। अब आप 6 साल बाद आई हैं? 6 साल बाद दूसरी मरतबा आई हैं, सेकंड टाइम आई हैं लाहौर।
तो अब देखें इनको लाहौर वगैरह घुमाएंगे हम। तो गाइज़ अम्मी खैर खैरियत से आ गई हैं लाहौर कराची से, और साथ में जो सरप्राइज़ मैं कह रही थी वो भी हमारे साथ आ गया है, मेरी खाला का जो सरप्राइज़ था। तो देखते रहें हमारे व्लॉग, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहें हमारे इसी तरह रोज़ रोज़ न्यू व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।